जीवन में जो होता है वो किसी वजह से होता है, या तो वो आपको कुछ बना कर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। कटना पिसना और अंतिम समय तक निचोड़े जाना, गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठे होने के नुकसान क्या होते हैं। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते फिर उन्हें वक्त जवाब देता है। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो, क्योंकि यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे, उल्टा आपका मनोबल भी तोड़ देंगे। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी प्रार्थना से आपको थाम लेते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देंगे मगर कर्म नहीं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में भगवान भी आपकी मदद जरूर करेंगे। जीवन में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसीलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जिस जिंदगी में साहस, लक्ष्य और अनुशासन ना हो उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी गलत बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिस इंसान के दिल में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख हर किसी को मिले। मैंने हंसकर भी देख लिया और मैंने रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर भी देख लिया और खोकर भी देख लिया। ये जान लिया जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेला जीना सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा हंसाती है तो थोड़ा रुलाती है। खुद से ज्यादा किसी पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो वो आपको समय जरूर देगा, आपकी हर परिस्थिति में आपका साथ भी जरूर देगा, आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियां चाहेगा, आंखों में पानी नहीं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को कोई और नष्ट नहीं कर सकता, बल्कि उसकी सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। इसीलिए सोच हमेशा अच्छी रखो, सब अच्छा ही होगा। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है, अनुभव आपको सिखा देता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है वही होकर रहेगा। एक रास्ता बंद होने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पक्षी घोंसला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर पत्ते भी। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक ही साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी दम तक साथ देते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए। लगातार मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास करना ही मात्र एक सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे आने वाला कल जरूर उजागर करूंगा। जो लोग आपकी झूठी बातों पर वाहवाही करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे।
बुरे से बुरा क्या होगा, हम तो हमेशा यही सोचते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा हम ये कभी नहीं सोचते। जो भगवान सोते हुए पक्षी को रात में पेड़ से गिरने नहीं देता, तो सोचो वो तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई इंसान अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि वो इस दुनिया की औकात जानता है। एक राजा और उसका मंत्री तलवार को साफ कर रहे होते हैं। तलवार साफ करते समय अचानक राजा के पैर पर तलवार गिर जाती है और राजा की पैर की उंगली कट जाती है। उस राजा को उंगली कटने से बहुत दर्द होता है, लेकिन उसका मंत्री कहता है शांत रहिए महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो मंत्री से कहता है कि मेरी उंगली कट गई है और तुम कह रहे हो अच्छे के लिए हुआ। वो मंत्री राजा को समझाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता और बिना सुने गुस्से में आकर मंत्री को काल कोठरी में बंद करने का आदेश दे देता है। पर मंत्री को इस बात का कोई भी दुख नहीं था। उसका अभी भी यही मानना था कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। इस घटना को 3 महीने बीत गए। एक दिन राजा अपने सैनिकों को लेकर शिकार पर जंगल पे जाता है। राजा को एक हिरण दिखता है। हिरण का पीछा करते करते राजा घने जंगल में चले जाता है। वो हिरण को पकड़ नहीं पाता और वो घने जंगलों में खो जाता है। तभी कुछ आदिवासी लोग उस राजा को घेर लेते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि ये राजा है। वो लोग अपने देवता को बलि चढ़ाने के लिए किसी इंसान को ढूंढ ही रहे थे। आदिवासी अपने इलाके में राजा को ले जाते हैं। राजा उनको बार बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं सुनते। वो लोग खुशी से नाचते हैं और राजा को नहलाकर बलि के लिए तैयार करते हैं। और अब राजा समझ जाता है कि वो मरने वाला है। जब आदिवासियों का मुखिया राजा को मारने आता है, तब वो ये देखता है कि राजा की पैर की उंगली तो कटी हुई है। जो देखकर वो कहता है कि इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये इंसान तो पूरा ही नहीं है, इसका तो अंग ही कटा हुआ है और हमारे देवता को पूरे इंसान की बलि ही दी जाती है। अगर ऐसे इंसान की बलि हमने देवता को चढ़ा दी तो हमारे देवता हमसे नाराज हो जाएंगे। फिर वो लोग राजा को छोड़ देते हैं और राजा खुशी खुशी अपने महल चले जाता है। और राजा सोचता है कि अगर उस दिन मेरी उंगली ना कटी होती तो मेरी आज मौत हो जाती। इसका मतलब मंत्री सही बोल रहा था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। फिर राजा मंत्री को रिहा करवा के उसका पद उसको वापस दे देता है और राजा मंत्री से पूछता है, उस दिन मेरी उंगली कट गई तो मेरी जान बच गई, मैं मान गया, लेकिन तुम तो जेल में बंद थे, तो तुम्हारे लिए इसमें अच्छा क्या हुआ। मंत्री राजा से कहता है, महाराज आप शिकार के लिए जाते तो आपके साथ मुझे भी जाना पड़ता, और अगर मैं आपके साथ जाता तो वो लोग आपकी जगह मुझे मार देते। मंत्री की ये बात सुनकर राजा को समझ आ गया कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर हम अपने जीवन में ही देखें तो हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, हम उसका सामना नहीं करते और हम उसको ही दोष देते हैं। ये मुश्किलें हमें आगे बढ़ाने और मजबूत बनाने के लिए ही आती है। हमें इन मुश्किलों को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज कुछ न कुछ सिखा कर ही जाती है। हर इंसान के जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा ही रहता है। दोस्तों, अगर आगे भी आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी परेशानियां जरूर खत्म करेंगे।